नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना। और राजनीति के साथ साथ हम बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और रोटी की भी। साथ ही साथ इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ है दादरी विधानसभा क्षेत्र का भोगपुर गाँव, और जहाँ की आबादी जो है वो यहाँ पर 2000 के आसपास की आबादी है। साथ ही साथ यहाँ पर कई समस्याएं भी हैं, चाहे फिर वो स्थानीय स्तर की समस्याएं हो या फिर यहाँ पर जो बड़ी योजनाएं हैं केंद्रीय स्तर पर चलाई जा रही हैं, उनका फायदा लोगों तक पहुँचा है या नहीं, ये जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी, आपकी अगर गाँव की समस्याओं की बात की जाए तो क्या समस्याएं हैं? गांव में जो समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। हमारा गांव शहर से भी दूर है, इधर ग्रेटर नोएडा है वो भी दूर पड़ रहा है, रास्ते ऐसे ही हैं। लेकिन अगर शिक्षा और चिकित्सा मजबूत हो तो गांव का विकास तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। देश की आधी आबादी गांवों में बसती है, ऐसे में गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य और जो साथ ही आपने कहा कि शिक्षा, दोनों ही व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। तो क्या स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ है या फिर अस्पताल नहीं बने? देखिए, अस्पताल बनते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कई जगह अस्पताल बनने गाँव में बना के बिल्डिंग छोड़ दी, डॉक्टर नहीं आते, रख रखाव नहीं होता, और वो उनमें जो फिर या तो चिड़िया या पशु ये बैठे रहते हैं। आदमी की क्या होगी वहाँ जरूरत है। आपका क्या नाम है सर? कोरपाल। और वाले आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं। तो क्या अपेक्षाएं हैं आप आने वाली सरकार से, जो चुनाव है उनमें क्या चाहते हैं आप? यही समस्या है जो भाई साहब बता रहे हैं, प्रधान जी बता रहे हैं, यही ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ पे आवारा पक्षी भी जो हैं वो जो जावर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों की तादाद में है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। विक्रम जी, आप क्या देखते हैं, कितने काम ऐसे हुए हैं जिन्हें आप गिना सकते हैं, और बाकी की समस्याएं क्या देखते हैं आप अपने गांव में? देखो, हमारे जो अशोक भाटी जी हैं प्रधान, उन्होंने जो बताई थी आपको, बिल्कुल सही बात है जी। वो हमारे यहाँ पे अभी बहुत ये पिछड़ा हुआ वर्ग है और अभी हम बहुत पीछे हैं फिलहाल। आप अगर देखें जो बड़े मुद्दे या कहें कि जो गांव के स्थानीय मुद्दे होते हैं वो क्या हैं, और क्या वाकई में यहाँ पर भी रोज़गार एक बड़ी समस्या है आपके गांव में? बेरोजगार तो है जी फिलहाल, बहुत ज़्यादा। ये हमारी बाहर की कंपनी आ रही हैं, ये हमें लोकल को कोई नहीं लेती है, ये बाहर से ही बंदे मांग कर रही है बस फिलहाल। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इन कंपनियों में आपके गांव के लोगों की भी हिस्सेदारी, उन्हें नौकरियां मिले? जी, हिस्सेदारी होनी चाहिए जी। लेकिन ये प्रावधान तो कर दिया गया है कि यहाँ के लोकल जितने भी हैं 40% के जो लोग हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। अच्छा, फिलहाल रोजगार पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो निर्माण कार्य हैं या विकास कार्य हैं वो कितना देखते हैं? निर्माण कार्य तो फिलहाल ऐसे ही सब रुके हुए हैं जो फिलहाल है जी। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या मूड रहने वाला है आपका? वही है जी, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, जो अशोक भाटी जी ने बताया, टोटल गाँव उन्हीं के साथ रहेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? गजेंद्र। सर, आप क्या देखते हैं, क्या काम अभी और होने चाहिए आपके गांव में? काम तो बहुत बाकी है जी, जैसे सारी समस्याएं गांव में, कोई भी चीज़ नहीं हो रही हमारे पे। अच्छा, बिजली, पानी, जो जन सुविधाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? जो बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश स्तर पर, उन सुविधाओं का लाभ आप तक पहुंचा? पानी वानी कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है सर? मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आप क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ जी, एक छोटा सा। चलिए, आप किसानी करते हैं, तो यहाँ पर किसानों की अगर समस्याओं की बात की जाए तो आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या आप अपने लिए क्या देखते हैं? ये आवारा पशु ज़्यादा हैं जी यहाँ पे। जी, तो क्या करना मेन चाहिए? समस्या ये है, सरकार कुछ नहीं करती, केवल कागजों पे ही सब कुछ होता है, धरातल पे कुछ नहीं। अच्छा, और एक बंदरों का आतंक इतना गांव में हो रहा है जी कि रोटी कपड़े ले जाते हैं अच्छा। बंदर, और उनका कुछ नहीं हो रहा। और किसानों के लिए जो बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचा? हाँ, कुछ मिल रहा है, कुछ बाकी है अभी। अच्छा, तो आने वाले चुनावों में क्या देखते हैं? आंदोलन किसानों का अब खत्म हो चुका है, उनकी मांगे सभी मांग ली गई हैं, तो आप मोदी सरकार से खुश? नहीं, खुश तो हैं लेकिन नाखुश भी हैं। अच्छा, हाँ, केवल सड़कों का निर्माण, हवाई बातें, बस यही है इनकी सरकार का, तो बाकी वैसे कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है सर? अजीत सिंह।
अजी जी, आप क्या चाहते हैं आपके गांव में और कौन कौन से ऐसे बड़े काम होने चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, जो मुद्दे बताए हैं अभी प्रधान जी ने बता दिए और लोगों ने जो बताए हैं, यही मुद्दों पर ज़्यादा है इसका, और तो कोई ऐसा वो नहीं है। और अच्छा। ये थोड़ा बंदरों का विशेषकर ये देखा जाए, काफ़ी नुकसान गांव में हो रहा है और ये कई लोगों को खा भी जाते हैं कई बार। अच्छा, तो इनका कुछ समाधान ऐसा गवर्नमेंट। स्थानीय समस्याएं अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पर स्थानीय नालियों की सफाई, सड़कों का रखरखाव, सड़कों की सफाई, ये सब होता है? नहीं, हो तो रहा लेकिन उस स्तर पर नहीं हो रहा जो होना चाहिए। और नालियों की और ये पिछले 5 सालों में काम हुआ आपके गांव में? हाँ, कुछ काम हुए हैं, कुछ रह गए हैं। स्कूल को अभी आपके गांव में स्कूलों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरत है? हाँ, इनकी ज़रूरत है, स्वास्थ्य केंद्र की, स्कूलों की, ये समस्या है तो विशेष करेंगे। ये जस की तस है। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो न्यार फूस करूँ मुझे, हाँ जी, न्यार फूस खेती को काम। अच्छा, खेती का काम करते हैं, किसान हैं आप? तो आपको यूरिया खाद वगैरह जो है वो टाइम पे मिलता है? न डाई तो न मिली जी अब के अच्छा, और खाते में पैसे आ रहे हैं? खाते में तो न जो योजना जो चलाई गई किसानों के लिए, उनके लिए, वो तो- और आय दुगनी करने तक का दावा किया गया, आपकी आय दुगनी हुई कि नहीं? वो तो उनमें आवे जी, खाते में न आते पैसा दोगुने। अच्छा, खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं? वो तो जो 2000 रुपए बीज जो बीज लेवे को वहाँ में आवेंगे, अच्छा, वहाँ में आवे पैसा। वो तो आपकी पेंशन आ रही है? और पेंशन आ रही है? हाँ। मोदी पसंद है या योगी? दोनों? जो देने में बढ़िया ही है। अच्छा, हाँ, तो अब की बार वोट किसे देंगे 2022 में? 2022 में जो आएगा बढ़िया नेता दिखेगा वहाँ देंगे वोट। अच्छा, मतलब बदलाव के लिए वोट डालेंगे या जो सरकार है उससे खुश हैं आप? हाँ, सरकार को काय को डालते, बदलाव डालेंगे, जो बढ़िया आवे को देता। अच्छा, हाँ, अखिलेश कैसा लगता है आपको? अखिलेश ले गो लूट के यहाँ तो कहा दे जाओ, अखिलेश ने कुछ छोड़ जाओ यहाँ अच्छा, ना छोड़ जाओ, अखिलेश ने कुछ तो मुझे बताओ। हाँ जी, अखिलेश ने बढ़िया काम करे नहीं, अखिलेश ने बुरे काम थोड़ी करे, बढ़िया काम करे अखिलेश ने, बढ़िया काम करे। बढ़िया काम करे अच्छा। अखिलेश ने। योगी जी ने नहीं करे? ना, योगी जी बढ़िया करो, सभी बढ़िया करे, जो आवे सभी बढ़िया करे। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर कुछ जो स्थानीय समस्याओं की बात की जाए तो वहाँ पर समस्या कई हैं, दिक्कतें भी हैं और किसानों की अपनी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी आवारा पक्षियों की है, क्योंकि आवारा जानवरों की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खड़ी फसल है वो ख़राब हो जाती है, अपने व्यक्तिगत तौर पर ही उन्हें अपने खेतों की देखभाल खुद करनी होती है और गाँव में एक गौशाला की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ और स्कूल कॉलेजेस इस तरह की भी इन लोगों की मांग है। तो अब देखना यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में थोड़ा वक्त अब रह गया है इन चुनावों में, लेकिन क्या यहाँ पर अब जो लोग हैं वो बदलाव के लिए वोट डालेंगे या फिर मौजूदा सरकार के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल समस्याएं कई हैं और इन समस्याओं का समाधान होना भी ज़रूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।